नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे और सभी स्वस्थ होंगे। आज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा विशेष वीडियो लेके आया हूं जिसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर देखा भी होगा और अभी भी आप लोग जो स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि आज का अपना जो वीडियो है वो रीट के ऊपर रहने वाला है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डेली का ये जो कमेंट है या क्वेरी जो है वो इस प्रकार से करते हैं कि अभी जो सामने वैकेंसी आ रही है वो आ रही है अपने रीट की, और रीट की वैकेंसी जो एग्ज़ाम है 2025 के अंदर जनवरी के अंदर जो है इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। और दूसरी चीज़ है कि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहले से आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट और आरपीएससी ग्रेड सेकंड की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी सभी स्टूडेंट्स का जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ है राजस्थान के अंदर कि रीट की जो वैकेंसी है, रीट की जो भर्ती है उसके जनवरी 2025 में एग्ज़ाम होने की संभावना है। और उसके साथ साथ में ये भी अनाउंसमेंट किया गया है कि जैसे ही आपकी जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है रीट है ये होगा, होते ही आपकी जो वैकेंसी है लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की थर्ड ग्रेड में उसकी वैकेंसी लगभग 30,000 के आसपास आने की संभावना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल अभी भी जैसे आप लोग डेली पूछ ही रहे हो कि सर हम जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है या हम सेकंड ग्रेड की वैकेंसी जो है जिसमें हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या उसको हम अवॉइड करते हुए रीट में जाना सही रहेगा या नहीं रहेगा, कि हम इसको थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं क्या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड को और रीट की तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसका सुझाव लेने के लिए और उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने के लिए मैं आज आप सभी स्टूडेंट्स के सामने एक हमारे जो अनुभवी शिक्षक हैं, हमारे सीनियर हैं और लगभग गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर उनका अनुभव 8 से 10 साल का रहा है, तो वो सभी उन टीचर्स का मैं आज अपने चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। श्री महेंद्र बाना जी, आओ सर। नमस्कार, स्वागत है। आज सुरेंद्र जी के साथ हमें मिलकर बड़ी खुशी हुई। आप सभी का भी स्वागत है आज इस प्लेटफॉर्म पे। सुरेंद्र जी ने जैसे बताया कि कुछ विद्यार्थी इस कंक्लूजन में है कि हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें या फिर रीट की तैयारी करें। जैसा कि सर ने बताया कि रीट की जो वैकेंसी आने वाली है वो काफ़ी बड़ी है, तो कुछ विद्यार्थी ये भी सोचते हैं कि वैकेंसी बड़ी है इसलिए रीट के लग जाएं। तो मेरा सुरेंद्र जी ये मानना है कि जिस अब सर जैसे आप स्टार्ट करो उससे पहले मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो अपन डिस्कस करते हैं। जी बिल्कुल। कि एक तो ये है कि कई स्टूडेंट्स को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये कि जो जैसे मान लो कि लास्ट में अपन वैकेंसी देखते हैं, थोड़ा सा अपन बोर्ड कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे अपन देखेंगे कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो लास्ट बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर अपीयर हो चुके हैं जी, और अच्छे नंबर उनके आए थे जी, लेकिन फिर भी जो फाइनल रैंकिंग है या फाइनल जो मेरिट है उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाए। हो सकता है कोई पॉइंटों में रहे हो, बहुत सारे होते हैं, और कोई 1 नंबर, कोई 2 नंबर, 15 नंबर तक रहे हैं, हाईएस्ट 20 नंबर तक भी रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छी अपनी मेहनत है वो की हुई है। तो अगर वो कैंडिडेट अब ये माइंड में डाउट करते हैं कि हम रीट में जा सकते हैं या नहीं जा सकते, तो उनके मामले में आप क्या कहना चाहोगे उनको? देखो, जैसे सर ने बताया कि जो विद्यार्थी बहुत कम नंबरों से पिछली बार रहे हैं, मेरा उनको यही सजेशन है कि आप फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी करें, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड एक ऐसी पोस्ट है जिस पर जाने के लिए अगर डीपीसी से भी कोई शिक्षक साथी जाना चाहता है तो करीबन उसको 15 से 20 साल लग जाते हैं। थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में, सेकंड ग्रेड से फिर फर्स्ट ग्रेड में, उसमें भी सब्जेक्ट का अंतर आ जाता है। तो सर के अनुसार मैं ये मानना चाह रहा हूँ कि जो विद्यार्थी 20 नंबर से रह गया हो, 25 नंबर तक भी अगर रह गया हो, तो वो सब्जेक्ट को अच्छा सा तैयार करें। अभी मौका है आपके पास, क्योंकि 2025 लास्ट तक, नवंबर 2025 तक ये फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है। और अब की बार वास्तव में वैकेंसी बड़ी आएगी, छोटी नहीं आएगी। कारण इसका है क्योंकि जैसे मैं अभी पिछले 8-9 सालों से स्कूल लेक्चरर गवर्नमेंट एजुकेशन में हूँ, सरकारी विद्यालयों के अंदर हूँ, और उससे पहले 8-10 साल का पुराना एक्सपीरियंस है। सर की तरह ही मैं भी इसी फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, फिजिक्स लेक्चरर हूँ। तो मेरा ये मानना है कि जो विद्यार्थी लंबे टाइम से लगा हुआ है वो तो इसी में रहे फर्स्ट ग्रेड में, क्योंकि अच्छी पोस्ट भी मिल रही है। लेकिन जिन विद्यार्थियों ने अभी तक शुरू नहीं किया है, जैसे सब्जेक्ट के बारे में सोच रहे हैं कि शुरू करेंगे या सर की किताब अभी मंगवाई है जो शुरू कर रहे हैं, मेरे हिसाब से उनको रीट पे अभी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रीट जो है वो एक अलग सिलेबस है और फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है सर वो अलग है। फर्स्ट ग्रेड और रीट में रात दिन का अंतर है, सिलेबस का भी अंतर है। इसका मतलब अपन अगर ये चाहें, अपन स्टूडेंट्स के कई क्वेश्चन हो सकते हैं इस टाइप के कि रीट की तैयारी कौन सी स्टूडेंट्स को स्टार्ट करनी चाहिए
जी जी जी। तो उसके ऊपर अपन क्या डिस्कस करें? बिल्कुल, रीट की तैयारी वही विद्यार्थी करें जिन्होंने भी फर्स्ट ग्रेड के बारे में सोचा है और तैयारी शुरू नहीं की है, या जिसका सब्जेक्ट बहुत अभी मतलब यूं कह सकते हैं वो सोच रहे हैं कि ठीक है हमारा, लेकिन जब कंपटीशन एग्जाम देते हैं, कोई पेपर हल करते हैं तो उनको बड़ी परेशानी तब आइडिया लगता है कि क्या कहाँ पहुंच गए। जैसे हमने भी कई एग्जाम दिए, उसमें पता चला कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तो वो विद्यार्थी मेरे हिसाब से इसका मतलब जैसे अपन कह सकते हैं भी हाल ही के अंदर जिसकी बीएड कंप्लीट हुई हो, हाँ वो विद्यार्थी, या फिर हाल ही के अंदर जिसकी बीएसटीसी है या फिर एमएससी कंप्लीट हुई है, अगर वो इसमें जाना चाहें तो वो जा सकते हैं। उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी अपन कह सकते हैं इस चीज़ को। बिल्कुल रीट है। और जो विद्यार्थी जैसे एमएससी के अंदर जिसका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, ये भी कोई आवश्यक नहीं है कि एमएससी करते ही वो विद्यार्थी रीट के पीछे पड़े। अगर वास्तव में उसका सब्जेक्ट अच्छा है, जैसे उसने 2-3 बार नेट दे दी, प्रीवियस के साथ भी दे दी, दोनों साल वाली फाइनल ईयर वाली भी दे दी, और सब्जेक्ट अच्छा है, तो मेरे हिसाब से उसको फर्स्ट ग्रेड पकड़ना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड पोस्ट के लिए सर आदमी को कहीं कहीं तो उम्र गुजर जाती है। सही बात है सर। मेरे साथ में अभी जैसे कई शिक्षक साथी हैं सर, हमारे से वेतन उनका बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी तक वो फर्स्ट ग्रेड भी नहीं पाए और बन पाए, क्योंकि 1-2 महीने उनके रिटायरमेंट के बच्चे हैं, थर्ड ग्रेड से शुरू हुए वो। तो इसलिए मेरे हिसाब से जिस बच्चे में जुनून ज्यादा है और पढ़ने की लगन ज्यादा है, जो ये कह रहा है कि मैं 8-10 घंटे रोज दे सकता हूँ फर्स्ट ग्रेड के लिए, क्योंकि अभी शुरू की है, उसके लिए कह रहा हूँ। सही बात है। रेगुलरिटी वाले के 4-5 घंटे काफी है, एग्जाम आए तो थोड़ी और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें पढ़ने की जी। ये मेरा मानना है। और रीट की तैयारी वही विद्यार्थी करें जिन्होंने अभी शुरू किया है, जिसको लग रहा है सब्जेक्ट मेरा नॉर्मल है, 11th-12th आ रही है, ग्रेजुएशन आ रही है। और एक आजकल मेरे सामने ये दिक्कत आ रही है बच्चों की, कई बच्चे ट्यूशन करते हैं सर, जिन बच्चों की ग्रेजुएशन तक ठीक है लेकिन एमएससी कमजोर है। अब जो कंपटीशन का पैटर्न बदल गया है सर, हमारे टाइम में इतना पैटर्न अच्छा नॉर्मल पैटर्न था, पेपर हम उड़ा देते थे यूं समझो। सही बात है। और मैंने अच्छा उड़ाया था उस टाइम, क्योंकि वो सिलेबस नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अब एमएससी लेवल के आते हैं। जैसे सर की मैंने किताब देखी, हालांकि मैं बायोलॉजी की थोड़ा बहुत समझ रखता हूँ, इस हिसाब से मैंने किताब देखी, सर ने गजब का उसमें मटेरियल डाला है, क्योंकि सर ने नेट से भी डाला है, एमएससी लेवल का डाला है, और जो नेट के जो सिलेबस है उसके टॉपिक डाले हैं, क्वेश्चंस डाले हैं, उनकी लाइनें डाली है, एनसीईआरटी को बहुत रेफर किया है सर ने। तो ये चीजें सर जब बच्चा जुनून से पढ़ता है तभी समझ में आ पाती है। ऐसे नॉर्मली चाहे कि हम 11th-12th की किताब उठाई, एसपी वाली गाइड उठाई और हम फर्स्ट ग्रेड लग जाएंगे, तो मेरे हिसाब से वो थोड़ी मूर्खता है उस विद्यार्थी को तैयारी करने वालों को। बाकी एक चीज़ मैं और आपसे सजेशन लेना चाहूँगा कि भाई रीट के जैसे मान लो कोई स्टूडेंट स्टार्ट रीट से करता है तो उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। जैसे एक बेनिफिट्स तो रीट के लिए अगर आदमी पढ़ रहा है तो उसकी सीटिंग पावर बढ़ जाएगी। दूसरा, कुछ जीके का पोर्शन ऐसा है, जैसे क्योंकि रीट में जीके भी इसका सिलेबस इतना बड़ा है, ब्रॉड लेवल का है, वाइड है इसका, और इसमें कुछ आदमी को जीके की पकड़ पड़नी शुरू हो जाएगी तो वो फर्स्ट ग्रेड में बहुत उपयोगी रहेगी। क्योंकि जो सर जिसका सब्जेक्ट मजबूत है, कोई जरूरी नहीं उसका जीके का मजबूत है, जैसे मेरा मजबूत नहीं था जीके का, मैं सब्जेक्ट किसी का ही नहीं है सर। साइंस और कॉमर्स के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही जीके ही आती है। जैसे मान लो मैंने भी स्टार्ट की थी, सेम कंडीशन। लोग हंसेंगे, मेरे आरपीएससी के टाइम में ओनली 25 नंबर ही आए थे, उस टाइम 40% वाला ये नियम नहीं था सर, नियम नहीं था। आजकल तो हाँ, अच्छा जीके मेरा एकदम ही कमजोर था। सही बात है। जो किए वो सारी रीजनिंग वाले क्वेश्चन करते, इसका मतलब सब्जेक्ट नंबर क्वेश्चन नहीं, 25 मार्क्स थे। लेकिन सब्जेक्ट में मैंने 120 क्वेश्चंस थे सब्जेक्ट के, उसमें से 111 सही किए थे, तो वो मेरी इसका मतलब सब्जेक्ट अगर जिस कैंडिडेट का है अच्छा है वो निकाल सकता है, तो वो आराम से इधर आ सकता है इस फील्ड में। इसमें भी सर आजकल साइकोलॉजी जो है ना वो काफी वेटेज रहती है, और क्योंकि उसके 30 क्वेश्चन आते हैं तो सीधे से अच्छे लेवल के आने लगे आजकल। नॉर्मल वाले प्रीवियस पेपर पढ़ोगे तो बच्चे आजकल के उड़ा देते हैं उन प्रश्नों। सही बात है। लेकिन अब जो कंपटीशन का जो पैटर्न आता है, जैसे पिछला मैंने अभी सेकंड ग्रेड का एक पेपर किया, उसमें मैंने क्वेश्चंस देखे मेरे सब्जेक्ट के फिजिक्स के, तो अलग ही लेवल है सर उनका। ऐसे जैसे बायोलॉजी के भी आपके क्वेश्चन आते होंगे, नेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सीधे लेवल तो सर बढ़ गया, लेवल तो बढ़ा है। इसलिए और रीट की तैयारी वही करें जिसको थोड़ी सब्जेक्ट की पकड़ कम है, या यूं समझो पकड़ नहीं है, यूं समझो वो रीट की तैयारी करें, अच्छा रहेगा सर। क्योंकि कई सर एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो है, आप लोग जो भी देख रहे हो, आप लोगों सोच भी पा रहे हो आप कि सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या रहता है कि नंबर ऑफ जो पोस्ट है, यस ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम कर रही है कि सर रीट के अंदर वैकेंसी आएगी 3000, मतलब 30,000 के आसपास आएगी। 30,000। और वो कहेंगे आरपीएससी में सर बायोलॉजी से अगर कोई पर्टिकुलर है, जैसे कोई फिजिक्स से है, कोई केमिस्ट्री से है, तो वो डायरेक्ट कहेंगे सर हमारी वैकेंसी आएगी 150। अब मैं सर इसमें एक थोड़ा हाँ इसमें बताइए सर, प्रैक्टिकल बताना चाहता हूं। जी।
अब आप जब रीट की वैकेंसी 30,000 देख रहे हो तो वहाँ बैठने वालों की संख्या देखो आप, हाँ, वहाँ जो अपीयरेंस देखोगे आप लाखों में जाएगी, 10 लाख 15 लाख ऐसे विद्यार्थी जाएंगे। एक कुंभ का मेला, महाकुंभ, छोटा बड़ा लास्ट बार देखा था अपन ने, जैसे 2026 के अंदर जो कुंभ आएगा वो बड़ा सबसे बड़ा कुंभ ऐसे रीट का होता है सर। रीट का होता है, हमने तो ब्रूटियां बहुत दी है रीट के एग्जाम में, काफी दी है, तो पता है हमें। जो फर्स्ट ग्रेड का आदमी है ना, वो पहली बात तो तैयारी वो कर रहा है जो एकदम दृढ़ता से सब्जेक्ट उसका मजबूत है, थोड़ी बहुत जीके साइकोलॉजी ये भी अच्छी पढ़ रहा है, जबरदस्त पढ़ रहा है मतलब, तो वो उन बच्चों का कंपटीशन कम है सर। जैसे अभी मैंने कॉलेज लेक्चरर का दिया तो हमारे 2-2.5 हजार बच्चे आए कंपटीशन। सही बात है। ऐसे फर्स्ट ग्रेड में जब मैंने दिया था उस टाइम हमने 3951 बच्चे ही कंपटीशन में बैठे और 6000 फॉर्म भरे गए थे। आज फिजिक्स के अंदर करीबन 15 से 16,000 फॉर्म भरे जा रहे हैं, वहीं बायोलॉजी में 30-32,000 फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो यहाँ देखो ना, फॉर्म भरने वाले 30,000 हैं, उधर वैकेंसी 30,000 आ रही है। तो फर्स्ट ग्रेड मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहता है रीट से। हाँ, जिसका सब्जेक्ट कमजोर है तो उसको रीट पकड़नी चाहिए, कोशिश जरूर करनी चाहिए। जी जी जी, क्योंकि जैसे मान लो किसी ने कोई भी, वही बात अपनी कुल मिला के कि जो कोई फ्रेशर स्टूडेंट्स है जिन्होंने अभी तक इन फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में हाथ नहीं डाला है, तो वो एक बार रीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि आप हमारे सजेशन के अकॉर्डिंग नहीं सोचना है, आप लोगों को सेल्फ एनालिसिस सर ज़्यादा बेस्ट रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। बिल्कुल, आत्मबोध बहुत जरूरी है सर। कोई भी विषय की आप तैयारी कर रहे हो, किसी पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो स्वयं अपना कॉन्फिडेंस खुद, क्योंकि आप सामने वाले को बेवकूफ बना सकते हो लेकिन खुद को नहीं बना सकते सर। और जो खुद को बेवकूफ बना रहा है वो सबसे बड़ा बेवकूफ है, क्योंकि खुद के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी सर। कैरियर का मामला है। आपने साथ में सेकंड ग्रेड भी लिखा। हाँ सर। तो सेकंड ग्रेड में जैसे आपके क्यों सब्जेक्ट बायोलॉजी है, तो साइंस के विद्यार्थियों की फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, वो सेम सब्जेक्ट। और क्यों मैं इस चीज से सेकंड ग्रेड से इसलिए थोड़ा डरता हूँ। मैंने सर सेकंड ग्रेड का इसलिए सभी स्टूडेंट के सामने में कह रहा हूँ, मैंने सेकंड ग्रेड का आज तक पेपर नहीं दिया, इसीलिए सिर्फ नहीं दिया क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। अब फिजिक्स जो पढ़ रहा है, फिजिक्स से एमएससी किया, वो मैथ्स का स्टूडेंट है, उसके मैथ्स से एग्जाम देना पड़ता है, वो मैथ्स से मैं डिस्कनेक्ट हो गया ग्रेजुएशन में। जैसे मैं बायोलॉजी का हूँ तो मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री वापस पढ़नी है पूरी। और वो भी सर लेवल देखो उसका। हाँ, लेवल बढ़ता जा रहा है सेकंड ग्रेड का। उसकी जो फिजिक्स है, आप यूँ समझो कि मेरे को उन 50 क्वेश्चन या 43 क्वेश्चन आए, उसमें मैं अगर टेम्पटेशन देना चाहूँ तो मैं 27 से 28 क्वेश्चन एक साथ कर सकता हूँ। मेरे को भी सोचना पड़ता है घर आके, अगर घर आने के बाद सारे सभी कर देते हैं, पर कंपटीशन में नहीं कर सकता। 27-28 क्वेश्चन हाईएस्ट कर, ये तो है, अच्छा लेवल आता है। उस लेवल में बायोलॉजी का विद्यार्थी कैसे कवर करे? सही बात है। थ्योरी पढ़ लेते हैं सर, थ्योरी के संबंधित न्यूमेरिकल आते हैं, वो नहीं सर, नहीं हो पाता। सेकंड ग्रेड की तैयारी तो अभी वैकेंसी की भी चर्चा नहीं हो रही, आपको एक बार रोक देनी चाहिए, इसलिए इसको थोड़ा आप ये रोक सकते हो। फर्स्ट ग्रेड अभी नवंबर 2025 से पहले इसकी विज्ञप्ति वगैरह या इसके बारे में सरकार अभी जरूर कहने वाली है, क्योंकि अभी सर जैसे हमें वाइस प्रिंसिपल के 10,000 के आसपास पोस्ट वो खाली हो गई, लेक्चरर से हुई है डायरेक्ट, तो 10,000 तो वो सीधे खाली हो गए। अभी प्रमोशन हो रहे हैं सेकंड ग्रेड, सही बात है। नवंबर और दिसंबर के अंदर प्रमोशन का पूरा उन्होंने एक टाइम टेबल दे दिया है, थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड वालों का, सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड का, और फर्स्ट ग्रेड का आगे वाले वीपी के लिए चल ही रहा है पोस्टिंग, और ऑर्डर भी हो रखे हैं उसके। तो इसके अंदर फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी बड़ी आएगी, ये हम संभावित मान रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ कि सर जो पहले से फर्स्ट ग्रेड में लगे हुए हैं वो अपने रास्ते से नहीं भटके, बिल्कुल कुल मिला के। अभी जैसे पीछे अपने निदेशालय ने जो वैकेंट सीटों का ब्यौरा दिया है, उसमें करीबन 17 से 18,000 पोस्ट फर्स्ट ग्रेड की अभी खाली है सर। हाँ, 17,500 है, 17,500 है। अब रिटायरमेंट भी होंगे, जैसे मेरे साथ वाले बहुत सारे हैं जो 2-4 महीने में हो जाएंगे, कुछ साल भर में हो जाएंगे, तो रिटायरमेंट वाले बहुत सारे और वैकेंसी आएगी, प्रमोशन हो रहा है। जैसे मेरा 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर हाईएस्ट प्रमोशन वापस हम भी खाली कर जाएंगे। तो सरकार ज्यादा नहीं मानो तो 10,000 की वैकेंसी और 6 और 10 के बीच वैकेंसी निकाले। 6,000 से 10,000 के बीच में वैकेंसी आ सकती है। अगर 6,000 वैकेंसी आती है तो आपके साइंस के अंदर 200 से 250 सीटें मान के चलो सर, कम से काफी बड़ी वैकेंसी आ सकती है। जैसे हमारे वाले टाइम में करीबन 822 फिजिक्स की थी, 822 ही आपके साइंस बायोलॉजी में थे, बराबर थी। पहले का तो आइडिया नहीं है, लेकिन अभी तो हमारे 160 के आसपास काफी बड़ी थी। और अभी जो वैकेंसी आएगी वो भी अच्छी है, और 250 सीटें तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए काफी होती है सर। ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई आप दोहराई नहीं कर सकते। रीट 30,000 दिख रही है सर, पर वो भीड़ नहीं दिख रही आपके साथ कौन कंपटीशन कर रहा है? आप फर्स्ट ग्रेड लेवल के आदमी हो, आपके साथ कंपटीशन कौन कर रहा है? वो कर रहा है जो जिसने सीधी बीए की है और या बीएससी की है और सीधा बीएड कर ली, मतलब आपसे 3 साल जूनियर जो विद्यार्थी वो भी कंपटीशन कर रहा है आपके साथ, और वो छोरे का नॉलेज अपने से एडवांस है सर, ये मान के चलना पड़ेगा। जो फर्स्ट ग्रेड लेवल का आदमी है उससे उसका एडवांस है। जब हम एलिजिबल हुए हैं तो मेरे हिसाब से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पकड़नी चाहिए।
फिर रही बात की जिसके सब्जेक्ट कमजोर है या जिसने कोटा ओपन से कर ली या नॉर्मल प्राइवेट की तरफ कर ली, सब्जेक्ट से थोड़ा दूरी रहे या कोई नया फ्रेशर स्टूडेंट है, तो रीट की तरफ जाए, ये मेरा थोड़ा सुझाव है। सही बात बाकी है। तो इसका मतलब आप लोग एक बार अपने लेवल के ऊपर रीट की प्रिपरेशन वो स्टूडेंट सभी कर सकते हैं जो हाल ही के अंदर कोई प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं या आज तक इन्होंने कहीं से भी कोचिंग नहीं ली है, कहीं से भी सेल्फ स्टडी भी नहीं की है, जिनको जैसे हमारे साइंस से बैकग्राउंड से अपन कहें जिनको जीके का सर आइडिया भी नहीं है अभी, बिल्कुल कि जीके मतलब हिस्ट्री में आता क्या है टॉपिक्स, सही, बिल्कुल सही बात है, और जियोग्राफी क्या है, पॉलिटी क्या है, उसमें क्या चीज़ें हैं, तो उसके बेस पे अपन सभी स्टूडेंट को सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई अगर आप लोग एक बार रीट की प्रिपरेशन कर सकें तो कर लेने, और हो सके तो कोचिंग ले, ताकि क्या है आपको बेस क्लियर हो सके। अगर एक बार आपने बेस क्लियर किया है देन आप अच्छे से अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करते हुए आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जो कैंडिडेट पहले से स्टेबल हैं और पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ज़्यादा उनको हिलने की उनको माइंड डाइवर्ट नहीं करनी भाई, माइंड डाइवर्ट उनका होना ही नहीं चाहिए, वो अपने पथ के ऊपर रहे, रेगुलर अपनी स्टडी रखें। फॉर्म ही मत भरना, फिर कह रहा हूँ सही बात है। आप सोच रहे हो ना कि मैं फॉर्म भर दूंगा क्या पता रीट में लग जाऊं, अरे भाई नहीं होता है सर, बहुत डिफरेंट होता है दोनों में। दिमाग से निकाल दो। जी ये वही लगते थे या तो वो पेपर चुरा के ले आते थे। हाँ, सही बात है। तो अभी बजलाल सरकार अच्छा कदम उठा रही है, मैं उनकी सराहना करता हूँ इस कदम के लिए कि वो पीछे के 5 सालों से जिन्होंने ऐसे उल्टे धंधे किए उनको पकड़ के अंदर डाल रही है, ताकि जो कैंडिडेट मेहनत कर रहा है कम से कम उसकी मेहनत तो आगे आए। बिल्कुल आगे। सही बात है। बहुत से कैंडिडेट है सर इतनी मेहनत करने के बावजूद जब वो पॉइंटों में रह जाते हैं बहुत दुख होता है सर उनको। अपन समझ सकते हैं, अपन रहे हैं उस, अपन अपना बैकग्राउंड यही रहा है, इसलिए अपने को पता है इस चीज का। फर्स्ट ग्रेड तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दिया था, तो बात है, हमारे अलग भगवान ने दी। हम तो रहे हैं सर पहले इसमें लिस्ट में रहे हैं पहले में, फिर हमने 2-3 साल वेट किया है, फिर वापस हमने निकाली है, इसलिए हम समझ सकते हैं उनकी प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए हम लास्ट में यही सजेस्ट करना चाहेंगे कि भाई आप लोग जो भी कैंडिडेट हैं वो रीट अपना होशवास और अपनी जो एनालिसिस है सेल्फ एनालिसिस उसके आधार पे करें कि अगर आपको लगता है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा है और आप लोगों को छोटी वैकेंसी पे लगना है और आप लोगों की प्रिपरेशन इतनी हाई लेवल की नहीं है या फिर आपका जो अपन कह सकते हैं सब्जेक्ट का लेवल उतना हाई नहीं है, देन आप इस फील्ड में जा सकते हो। और यदि किसी कैंडिडेट को अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि भी मेरा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, अगर मुझे केवल जीके की प्रिपरेशन करनी है देन आप इस फील्ड में जा सकते हो। अब कई विद्यार्थी सर ये कहते हैं सर मेरे को कैसे पता चले मेरा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, ये क्वेश्चन होता है सर। हाँ होता है सर, इसलिए मैं कहता हूँ आप पुराने पेपर उठाओ, हाँ उनको देखो, सर ने भी डाल रखे होंगे, किताबें भी डाल रखे होंगे और भी बहुत सारे कंपटीशन में आते हैं, आप अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन हल करके दो और ईमानदारी से। सही बात है। ऐसे नहीं कि उत्तर आपको पता है और आप टिक मार रहे हो, नहीं वो गलत है। आपको उत्तर मतलब किसी आंसर की में देखा हो वैसे नहीं, आपको आना चाहिए कि हाँ ये टॉपिक था। जैसे सर ने कोई एक टॉपिक लिख दिया कोई परागकण का या किसी भी चीज का, तो उससे संबंधित 2-4 बातें और भी पता हो तब पता चले कि हाँ, तब पता लगे कि हाँ। ऐसे तो सीधा ही मैं हमेशा सर एक लाइन कहता हूँ कि जैसे मान लो मैंने आपको यहाँ पे एक टर्म लिखा है लीवर, अगर आप अभी कोई स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहा है, अगर लीवर का टर्म सुनते हो उसके माइंड में 10 चीजें क्लिक हो जाए, इसका मतलब उसको सब्जेक्ट ठीक है। Yes, अगर वो अब लीवर सोचे पहले, अगर वो उसी में फंसा हुआ है कि लीवर यार कहाँ होता है बॉडी में, बस वहीं बस उसको दिक्कत है, इसका मतलब सही कह रहे हो। और लीवर अगर सोचते सबसे बड़ी है कि आपके लीवर की जितने भी फैक्ट हैं वो आपके माइंड में आने चाहिए, इसका मतलब आपका सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग है। हाँ, क्या है इसके फंक्शंस क्या है, कौन सी सेल्स पाई जाती है, कौन सी सेल्स का क्या फंक्शन है, सर ने एक एग्जांपल दिया इसके हिसाब से। इसलिए आपका सेल्फ जो आपका एनालिसिस है वही डिपेंड करता है कि आपको कौन से फील्ड में जाना चाहिए। ये मेरे साथ हुआ सर, मैंने नेट का एग्जाम दिया 2011 में दिया फर्स्ट टाइम, पता ही नहीं चला कि कहाँ से आते हैं, क्योंकि कभी पढ़ा ही नहीं। और मैं अपने आप को समझता मुझे फिजिक्स अच्छी आ रही है, हाँ, होता है सर। वहाँ जाके हवा निकल गई सर, पता ही नहीं चला, नंबर ही नहीं आए, कारण होता है सर, टॉपिक का ही पता नहीं चले। तो आप इस हिसाब से अगर आपकी लेवल है तो आप मेरे हिसाब से रीट की तरफ रीट की कोशिश कर लेनी चाहिए। रीट का जो सिलेबस है वो आप आसानी से पढ़ सकते हो, इस प्रकार का है। यहाँ तो आपको गहराई में जाना पड़ेगा फर्स्ट ग्रेड में, ये बात है। इसलिए बेसिक तो रेट काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल। तो सभी स्टूडेंट्स को हमारा तो यही सजेशन है कि आप लोग रेट, अगर आपको जो हमने जो मेथड बताए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको लगता है तो रेट के फील्ड में जा सकते हो। और फर्स्ट ग्रेड वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं जो मेरी बुक पढ़ रहे हैं या फिर जो रेगुलर मेरे चैनल के ऊपर भी टच हैं, तो वो अपना सेल्फ एनालिसिस कर भी रहे होंगे, क्योंकि मैं डेली चेक भी करवाता हूँ, वीडियो भी बनाता हूँ, आपके क्वेश्चंस भी टाइम टू टाइम डालता रहता हूँ, पेपर भी अपन सॉल्व करते हैं। तो वो तो इसको छोड़ने की गलती ना करे भाई, बिल्कुल। वो तो इसी के ऊपर रहे अपना टारगेट आ रही है आपकी शायद, सर अभी मेरे सिलेबस आपका पता नहीं है बायोलॉजी का। जी सर, यूजी लेवल का आ रहा है, यूजी लेवल का चीज़ है वो, आप मत छोड़ो।
और क्योंकि उस पर काफ़ी मेहनत की है सर मैंने। बाकी सर अभी अच्छी मेहनत कर ही रहे हैं, क्योंकि मैं सर के पास में रहता हूँ तो मुझे पूरा पता है। सर खाना पीना ही छोड़ देते हैं, क्या कहते हैं मेरे को लिखना पहले, बच्चों के लिए किताब लिखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हाँ, ये जब सर इतने बच्चे जो उम्मीद कर रखे हैं बिल्कुल तो उस पर ज़रूरी है सर। बिल्कुल सही बात है। उनके लिए तो अपन फैमिली को भी सर घर पे छोड़ रखे हैं, छोड़ दिए ना 2 महीने से मैंने घर पे छोड़ रखी फैमिली को, सिर्फ इसलिए कि बच्चों ने मेरे से उम्मीद, मेरे पे विश्वास जताया उन्होंने, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके विश्वास पे खरा उतर सकूं और उनको कुछ मटेरियल दे सकूं ताकि अपना विश्वास बना रहे। तो ये छोटा सा वीडियो था आज के लिए अपना। हाँ जरूर सर, कभी आप जरूर कोई समस्याएं हो किसी प्रकार कमेंट करिए आप सर, तो कमेंट करिए और सर से अवगत कराएं। मैं जरूर सर का एक बराबर वाचर हूँ जी सर के चैनल का, जी सर, आपके कमेंट मैं भी पढ़ता हूँ और मुझे बड़े अच्छा लगता है सर से आप क्वेश्चंस करते हैं और सर तुरंत आपका रिप्लाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, थैंक यू सर, नमस्कार सर।